कि उसने मैं उसके पास ही खड़ा था, उसने मेरी ऐसे उंगली पकड़ी तो मैं छुड़वा रहा था, लेकिन वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, रात का टाइम है, आज हम इस टाइम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, बस दिन को सही नहीं बन रही थी, बैठ के आराम से बनानी थी। दोस्तों, आज हम आपको थोड़ा बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी की कुछ दास्तान आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत अहम है। तो खुदा ताला आपको जज़ा दे। तो दोस्तों, हमारी पसंद की हमने शादी की। मैं लोकल सरेकी हूँ। ये जो है मुग़ल ख़ानदान से है, महाजर पीछे इंडिया के पानीपत के हैं। तो हमारी मोहब्बत की शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने 2 बेटियां 2 बेटे दिए। दोस्तों, हम 2003 में यहाँ से चले गए रबवा चनाब नगर। मेरा शोबा है कार ड्राइविंग। तो दोस्तों, तकरीबन 11 साल वहाँ हमने गुजारे। उस 11 सालों में हमारे साथ कुछ अजीब वाक़ये हुए जो आज भी हम सोचते हैं तो यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, पहला वाक़या ऐसा हुआ कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया कार का। तो मेरा जो है ना, सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ था। सुबह का टाइम था, लाहौर जा रहे थे, जो है ना स्टैंड की गाड़ी चला रहा था। तो कस्टमर थे साथ पैसेंजर, उनको लेके एक भाई जर्मनी से आए थे, उनको वहाँ एयरपोर्ट छोड़ना था लाहौर। तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट में मैं शदीद जख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को हल्की हल्की चोटें, बच बचा हो गया। गाड़ी सफेदे के साथ दरख्त में टकरा गई थी कार। तो दोस्तों, वहाँ पर जो है मेरा सर फट गया, जो मैं स्क्रीन में जाके लगा, यहाँ पे भी चोटें आई, स्टेयरिंग लगा। तो हॉस्पिटल चले गए, पट्टियों में टांके लगे, सर में यहाँ से पीछे से फट गया था। तो दोस्तों, कुछ अर्सा वहाँ हॉस्पिटल के बाद घर में पड़ा रहा। तो उसके बाद एक जॉब मिली, वहाँ जॉब में चला गया करने। डॉक्टर साहब थे, उनकी बेटी थी, उसको डेली आना जाना था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, बस बच्चियां पढ़ रही थी। तो एक दिन था, जुम्मा का दिन था, मुझे छुट्टी थी, मैं भी घर था। हमारा एक बड़ा सा कमरा था, वो जो डॉक्टर साहब है उन्होंने बनवा के दिया था, उनका प्लाट था उसमें। तो दोस्तों, सर्दियां थी, वो चूल्हा गैस वाला नीचे पड़ा हुआ था। वो उसके ऊपर पतीला रखा था, पानी उबल रहा था उसमें, वो बर्तन धोने के लिए। और भी इस वजह से रखा था कि कमरा भी गर्म हो जाए। बस मालूम नहीं था क्या होना है। तो दोस्तों, तकरीबन जुम्मा का दिन 10:15 का टाइम था। दोस्तों, मेरी बेगम वाइफ ने बच्चे को दूध दिया, वो बिल्कुल खेल रहा था। 3.5 माह का बेटा मेरा था, छोटा। तो उससे बड़ा जो था वो 6 साल या गालबन 5 साल का, 6 साल का था, 5 साल का था, 5 साल का दोस्तों था। तो बस वो उसे खिलाने के लिए उसने ऐसे उठा के जूं ही वापस घूमा, ऐसे पकड़ा हुआ था। तो वो चूल्हे के साथ टकरा गया, और टकराने की वजह से सीधे ही उल्टे वो जो पतीला था उसमें पानी खोल रहा था। जो गैस वाला पाइप था गालबन, वो अड़ा पाँव में। तो वो सीधा, जो छोटा बेबी हमारा था, वो सीधा उस चूल्हे में गिर गया, उसमें सॉरी वो पतीले में गिरा। जब वो पतीले में गिरा तो चीख की आवाज निकली। मैं भी एकदम दूसरी तरफ मेरा रुख था, तो मैंने देखा कि बिल्कुल बस जो सामने नजारा था, बर्बादी थी। दोस्तों, बहुत दिल दुखा। वो बेबी जब वो जो उसने ड्रेस पहना होता, जब हमने उतारा तो यहां से लेके पांव तक उसका जो
जो ऊपर जेल थी वो उतर चुकी थी, कपड़े के साथ लग के बिल्कुल ओपन हो गया था बेटा हमारा। तो दोस्तों वो मेरा बेटा वो इतना हेल्दी था, 3.5 माह का था। तो औरतें आके पूछती थी, बेगम मेरी वाइफ मेरी बताती थी कि ये 3.5 माह का, तो वो हैरान होती थी कि नहीं आप झूठ बोल रही हो, ये 9-10 माह का है, आप झूठ बोलती हो। तो लेकिन बस किस्मत का यही हमारे साथ होना था। बहुत उसने हमारे दिल में जगह बना ली थी। तो वहां से हम लेके उसे भागे। ये बेटा था जी। ये देखें, ये उसकी यादें, 2 तस्वीरें हमारे साथ पास रह गई हैं। ये था। सॉरी दोस्तों, आज भी जब ये वो वक्त याद आता है तो रोना आ जाता है। सॉरी दोस्तों, जो बड़ा बेटा था उन दोनों को हमने लिया, वो भी साथ जल चुका था, उसके ऊपर भी पानी गिरा था गरम। वो इस बाजू पे ये दोनों बाजू जल गए थे और ये सीना भी जल चुका था। दोनों को लेके हॉस्पिटल को एम्बुलेंस को फोन किया, हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने वो छोटे बेटे को यहाँ से लेकर पांव तक पट्टियां कर दी और सीधा हमें रेफर कर दिया वहाँ चिन्योट से, चनाब नगर अबवा से फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल है। तो वहां गए, बर्न सेंटर में उन्होंने रखा। 3 दिन 3 रातें हमने दीवारों के साथ टकरे मार मार के गुजारी। कोई नींद नहीं, बिल्कुल पागल हो गए थे। ब्लड 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 जरूरत था दोनों के लिए, बड़े बेटे के लिए, छोटे के लिए। हमारे तो 2 ही बेटे थे, दुनिया उजड़ गई। तो मैं एक जो जिसके पास था वो उनका ताल्लुक था जो है ना बर्न सेंटर खारियां, आर्मी का जो बर्न सेंटर है वहां पर ले गए बच्चे को। 3 दिन बाद यहाँ से फिर एम्बुलेंस कराई, सीधे खारियां पहुंचे। खारियां जाके 1 रात 1 दिन गुजरा। अगली रात इत्तेफाक दोस्तों देखें, ठीक उसी 10:15 बजे जुम्मा के दिन ये वाकया हुआ। 5वें दिन रात को शाम को ठीक 10:15 बजे पूरे ही बेटा मेरा इस दुनिया से चला गया, मुझे छोड़। लास्ट उसका मुझे याद है कि उसने मैं उसके पास ही खड़ा था, उसने मेरी ऐसे उंगली पकड़ी तो मैं छुड़वा रहा था, लेकिन वो ऐसे तिरछी नजर से मुझे उसने ऐसे देखा, देख के बस एक झटका लिया और खत्म, उसकी सांस निकली। तो दोस्तों बहुत ही दुख के साथ वहां से एम्बुलेंस में डाला। बड़े बेटे को भी जो जख्मी था, जो बड़ा बेटा है वो भी अभी इधर मौजूद है, उसका बाजू हम आपको दिखाते हैं। तो उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है ना इलाज करो, ये जब ठीक होगा, जब बड़ा होगा फिर इसकी सर्जरी होगी। उसका बाजू यहाँ से चमड़ा इकट्ठा हो गया है। आ जाओ बेटा सलमान, इधर दिखाओ जरा बाजू। ये दोस्तों ये देखें, ये जला हुआ है, ये यहाँ से वो बाजू भी जला हुआ है और सीना भी जला हुआ था। ये देखें, ये पीछे से भी जला हुआ है। तो ये जब सीधा बाजू करते हैं ना तो बिल्कुल सीधा तो नहीं होता, ये यहाँ से खिंचाव पड़ता है दोस्तों। तो अब डॉक्टर ने कहा है बस बेटा, तो डॉक्टर ने कहा है कि जब ये 15 साल का हो जाएगा, माशाल्लाह बड़ा है, तो इसका जो बाजू है उसकी सर्जरी होगी। तो दोस्तों सर्जरी अब होनी है, हम परेशान हैं। जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने कहा हाँ जी सर्जरी हो जाएगी, लेकिन लाखों रुपए मांगते हैं। हम वापस आ गए। मैं एक कार ड्राइवर, मैक्सिमम यहाँ हमारे इलाका में तनख्वाहें जो है 10-12 हजार, हद कोई दे देता है 13,000 रुपए महाना।
इतनी महंगाई है। तो मैं एक यहाँ वहाँ से यहाँ अपने इलाका वापस आ गया इस हादसे के बाद। तो यहाँ रहने लग गए हम, तकरीबन 7-8 साल हो गए अब यहाँ वापस आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आके बच्चियों का मैंने जो आप वीडियो में देखते हैं, जो बेटी दो जो छोटी वो नवासियाँ हैं हमारी, एक छोटी की बेटी है, एक जो बड़ी है वो बड़ी की बेटी है। तो दोस्तों यहाँ रह रहे थे, अभी हमने YouTube चैनल बनाया। चैनल यही सोच के बनाया, एक तो बहुत ही जख्म खाए हैं हमने जिंदगी में कि या अल्लाह कभी हमें कोई सपोर्ट या अर्निंग हो जाएगी इस चैनल से तो हम अपने बेटे की सर्जरी भी करवा लेंगे, अपनी भी गुजर बसर ठीक हो जाएगी। जहां अब हम बैठे हुए हैं, आप देख लें, ये कच्ची कोठी है बनी हुई, कच्ची छत भी ऊपर जो बांस होते हैं वो डले हुए हैं। आप खुद देख रहे हैं, ये पीछे ये दरी लगी हुई है, सारी कच्ची लिपाई हुई है मट्टी की। ये हमारे पास है, ये एक हमारे पास कमरा है जहां बच्चे रहते हैं। तो हम दोनों इधर ही इसी चारपाई पे अपना गुजारा इस कोठी में करते हैं। तो अब मैं एक मेरा चचाजाद है, कज़न, उसकी शॉप है, वो चिकन शॉप है, और साथ लिमका वगैरह जो बोतलें वगैरह होती है वो, और साथ घास वगैरह जो गांव में चलता है तो वो करता है। उसके साथ जगह थी, मैं जाके वहाँ पर एक छोटा सा काउंटर रखा है जो वीडियो में मैं दिखाऊंगा। वो उस पे जो है ना मैं वहाँ पकोड़े वगैरह बना के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों जब ये चैनल बनाया हमने फैमिली व्लॉग, हनीफ फैमिली व्लॉग, तो मेरी मिसेज और मुझे सब लोग ताने देने लग गए, सब परेशान करने लग गए कि आप ये इस तरह हैं, आप उस तरह हैं। तो हमारे अभी भी हमारे साथ अभी कोई भी नहीं बातें करता। अभी भी इसी तरह रिश्तेदार अजीज सब रूठे हुए, सब भाई, सब कोई बोलता है, कोई मुंह चिढ़ा के रखता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे बातें करता है। तो ये सुन के हम फिर यहाँ से वापस जाना चाह रहे थे। तो फिर यहाँ भाई अल्ताफ ने कहा आप लोग नहीं जाना। आप लोग अल्ताफ भाई मेरे कज़न है, अल्ताफ फैमिली व्लॉग, उनका पहले पुराना चैनल था DNW अल्ताफ पौड़, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा ताला उन्हें और तरक्की दे। वो उन्होंने ओल्ड एज होम भी यहाँ बना रहे हैं। मेरे वो खालाजाद कज़न हैं, माशाल्लाह बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं। उनके साथ उसके साथ जो है ना वो इमदाद वेलफेयर ट्रस्ट वो बनवा रहा है, उसका पर वो अभी सरकारी जो होती है उसकी प्रोसेस चल रहा है, वो रजिस्टर्ड होने वाला, तो वो भी करवा रहा है। तो उनके साथ हम मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ उस इमदाद वेलफेयर ट्रस्ट में। एज ए मेंबर मेरा भी उसमें सारा फिलिंग कागजात हुए हैं, सारा कुछ हमने साथ काम करना है। तो हमने यही सोचा कि इस चैनल से जो भी अर्निंग होगी उसमें से अपना जिंदगी का गुजर बसर करके, अब ये बेटे हैं इनकी शादियां भी करनी है, कमरे मकान बनाने हैं, तो मेरे पास हमारी तो इनकम, ये पकोड़े जो बना रहा हूँ आप यकीन करें, मैं कसम से कह रहा हूँ 200, 300, 200, 150 रुपए तक भी दिन को बच जाते हैं। परेशानी है। तो जी, तो अल्ताफ भाई का जिक्र हो रहा था जी। अल्ताफ भाई बहुत मुखलिस है, उनके साथ बाहर से यूके से कुछ एक फैमिली है वो जुड़े हैं। सलमा बाजी हैं, सलमा बहन, सिस्टर सलमा सिस्टर, और साथ में उनके शहीन सिस्टर हैं। वो वीडियो में जिक्र होता है तो हम अल्ताफ भाई के साथ भी रब्ता होता है, तो वो जुड़े हुए हैं उनके साथ इस इमदाद वेलफेयर ट्रस्ट में। वो बहुत ही हेल्प करा रहे हैं। खुदा ताला उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुदा ताला उन्हें बहुत दे, और खुदा ताला उन्हें जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आने दे। हमारे इलाके के लिए इतना उन्होंने सोचा। तो दोस्तों सैल्यूट है उन सिस्टरों को, दोनों को, सलमा सिस्टर, शाहीन सिस्टर, और उनके साथ जो भी दोस्त जुड़े हैं उन सब को हमारी तरफ से सैल्यूट कि वो हमारे इलाके के लिए अल्ताफ भाई के साथ इतना तावन कर रहे हैं। और अल्ताफ भाई जो जिस तरह भी जो इमदाद बाहर से आती है उसी तरह अल्ताफ भाई अपना यहाँ पर वो तकसीम करते हैं। तो दोस्तों
जो हमारे साथ देखें नए आने वाले दोस्त हैं, हम ये नहीं कहते, इस वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद नहीं कि हमें पैसा चाहिए, डायरेक्ट हमें पैसा दो, ये हमारी प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हमारे साथ ये तावन करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा चैनल कुछ ग्रो करे और हमें यूट्यूब से अर्निंग हो। उस अर्निंग में से हम अपना भी जिंदगी का गुजर बसर करें और अपने बेटे का इलाज भी करवा सकें, सर्जरी करवा सकें। उसके बाद जी, और जो भी हमारा उसके बाद जो भी बचा होगा, हमारी ये दिल से सच्चे दिल से कसम खा के कह रहे हैं कि अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर करके, हमने बहुत देखा गुर्बत मुसीबतें जिंदगी में बहुत ज्यादा हमने झेली है। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ हमारे साथ गरीब, मस्कीन, बेवा औरतें हैं, बच्चे हैं यतीम, या कोई माजूर है या ओल्ड एज है, बुजुर्ग, उनका कोई नहीं पूछने वाला, तो उन सब की हेल्प, जैसे अल्ताफ भाई, उनके साथ मिल के हम भी उसमें हिस्सा डालें और उसके साथ काम करें, शाना बशाना अल्ताफ भाई के साथ मिल के। तो दोस्तों, आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारा साथ दें इस सूरत में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत बड़ा आप दोस्तों का तावन होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ एक भाई हैं सऊदी अरबिया से, उन्होंने हमारी वीडियो पे आते हैं, हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत बाइखलाक हैं। सैफ दुरानी साहब जी, सैफ दुरानी साहब हैं उनका नाम। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। वो हमारी वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे साथ राब्ता भी करते हैं। अल्लाह पाक उसे बहुत ज्यादा दे, उसे अल्लाह पाक हर खुशी दे दुनिया की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां भी रहें खुश रहें। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक खुश रखे। दोस्तों, इजाज़त होगी।